अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है, वो लेक्चर हमारे पास है एरर बॉन्ड्स। एरर बॉन्ड्स हमारे पास क्या होते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने प्रीवियस लेक्चर्स का सहारा लेना पड़ेगा। यानी प्रीवियस लेक्चर्स के साथ इसका कनेक्शन है, तो वो अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स आपने लिए हैं, यानी उसके अंदर ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स रूल, सिम्पसन 3/8 रूल आपने किए हुए हैं और उसके साथ कंपेयर द रिजल्ट्स विद एग्जैक्ट सॉल्यूशन किया हुआ है, तो फिर मेरी बात को आप आसानी से समझ सकेंगे। तो पिछले लेक्चर्स लेने ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखें जी, हमारे पास इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आपने एक क्वेश्चन करना है, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, लिहाजा हम बहुत तेज़ी के साथ इसके अंदर जो है वो इसके साथ आगे बढ़ेंगे। यानी कि हमने ट्रेपेजॉइडल रूल किया, उसके बाद सिम्पसन्स रूल किया है और सिम्पसन 3/8 रूल किया। अब यहाँ पे कंपेयर द रिजल्ट्स विद द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। एक्चुअल हमारा टारगेट ये है, कंपेयर द रिजल्ट्स विद द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, कि एग्जैक्ट सॉल्यूशन के साथ हम कैसे काम करते हैं। चूंकि हम ये पीछे कर चुके, लिहाजा हम तेजी के साथ जो है यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर हमारे पास अब हम आते हैं इसको हल करते हैं, जो हमने पहले हल किया था। इसमें सबसे पहले हमारे पास ये है कि इसमें ये सवाल हल किया, इसमें n 8 था और उसके बाद h फाइंड आउट किया। इसकी सारी डिस्कशन हो चुकी है, लिहाजा बी एच 0.125 हमारे पास आया और उसके बाद x0, x1, x2, x3 हमने जो है वो फाइंड आउट कर लिए। यानी इसी तरह हमने जो है x4 फाइंड आउट किया, x5, x6, x7, x8 और हम अपर लिमिट तक पहुंच गए x=3 पर। जैसे ही हम अपर लिमिट तक पहुंचे, हमारे पास क्या कहते हैं, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज y फाइंड आउट की। y0 ये 1/1 प्लस x, यानी कि x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट की और आंसर 0.2 आया। सिमिलरली हमने यहाँ पे 2.125 x की जगह वैल्यू पुट की हमने x की जगह, और यहाँ पर ये हासिल किया 0.183। सिमिलरली हम यहाँ पर x3 को हासिल किया 2.375 और यहाँ पर रिजल्ट जो है वो हमारे पास 2.2375 आया। सिमिलरली 2.5 हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया और x4 के क्रॉसपॉन्डिंग हमने y4 हासिल किया और आखिर तक हमने x8 y8 = 0.3। ये सवाल हमने हल करना शुरू किया। हम एरर बॉन्ड्स का टॉपिक कर रहे हैं, लिहाजा बहुत तेजी के साथ हम इससे गुजर जाएंगे, क्योंकि ये हमारा पिछला सवाल है, पिछला प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम आपने पहले नहीं किया तो इसको भी ज़रूर नोट कर लेना कि ये प्रॉब्लम 1/1 प्लस एक्स के अपने हार्ड कॉपी पे इसका नोट्स का हिस्सा बना लेना। अब हम आते हैं जी इसके अंदर कि ट्रेपेजॉइडल रूल जिसका हमने डिफाइन किया था, वो ये है। मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ जो है नोटेशंस के साथ इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा हमने जो है इसके साथ किया y0 प्लस y8। वहाँ पे वो f ऑफ x0 बुक्स के अंदर लिखते हैं, y8 को f ऑफ x8 लिखते हैं, y1 को f ऑफ x1 लिखते हैं, सिमिलरली f ऑफ x7 लिखते हैं y7 को, जो कि आपको मालूम भी होना चाहिए। हमने टेबल से ये वैल्यूज इन सब की y0 से लेके y8 तक y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7 हमने सब्स्टिट्यूट की, जो कि हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू थी। यानी हमने टेबल के साथ इसके साथ ये वैल्यूज y0 की वैल्यू और उसके बाद y1, y2, y3 और y4 और y5, y6, y7, y8 हमारे पास इसके अंदर वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट किया। यहाँ पर वैल्यूज को जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो इसके बाद इसे सॉल्व किया तो आंसर 0.14225 आया। सिमिलरली n=8 के साथ हमने किया 3/8 सिम्पसन 3/8 रूल और 3/8 h हमारे पास आया। y0 प्लस y8 प्लस 3 इंटू y1, y2, y3 अप टू जो है ये प्लस 2 y3, y6 और 0.14017 इसका आंसर आया। यानी सिम्पसन 3/8 की अप्रोक्सीमेशन 0.1407, जबकि ट्रेपेजॉइडल रूल की अप्रोक्सीमेशन इस सवाल की, ये जो सवाल हमारे पास मौजूद है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सवाल जो हमारे पास मौजूद है, इसका हमारे पास क्या कहते हैं आंसर जो है अप्रोक्सीमेट आंसर सिम्पसन रूल ने ये बताया, ट्रेपेजॉइडल रूल ने 0.14225 हमारे पास इसका आंसर किया। आगे चलते हैं जी हम, क्योंकि हमारा ये टारगेट ही नहीं है, लिहाजा लेकिन इसको जो है ओवरव्यू करना ज़रूरी था।
सिम्पसन 1/3 रूल, ये हमारे पास इतना हल किया और इस सवाल को हल करने के बाद फिर हमारे पास जवाब ये आया 0.14185। एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ कि अगर ये प्रॉब्लम आपने पहले हल नहीं किया हुआ तो इसको नोट ज़रूर कर लेना। उसके बाद आगे भी हमारे पास ये है कि हमने फाइंड आउट करना था जो हमारा असल टारगेट था। ये हमने एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाला। एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमारे पास आया tan इनवर्स एक्स ओवर ए 1/a tan इनवर्स एक्स ओवर ए tan इनवर्स 3। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट की, फिर लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट की और फिर ये हमारे पास लिखा दिया। उसके बाद हमने ट्रेपेजोइडल रूल की एरर फाइंड आउट की, एरर एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इन ट्रेपेजोइडल रूल। और ट्रेपेजोइडल रूल के अंदर जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू, तो सबसे पहले हमारे पास ये सब्स्टिट्यूट की, यानी ये हमने जो है इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन की। कौन सी सब्स्टिट्यूशन की थी हमने इसके अंदर? इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन की ये वाली वैल्यूज को इसके अंदर से यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट की इसकी। इसी तरह यानी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो हमने ये सब्स्टिट्यूट की, यानी ये हमारे पास सब्स्टिट्यूट की एग्जैक्ट वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट की हमने, इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया इसको। उसके बाद आगे हमारे पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, वो हमने ये सब्स्टिट्यूट की जो हमने फाइंड आउट कर रखी है ट्रेपेजोइडल रूल के अंदर। यहाँ पर ट्रेपेजोइडल रूल के अंदर हमने इसको फाइंड आउट किया हुआ। ट्रेपेजोइडल रूल में हमने इसको फाइंड आउट किया था जो कि हमारे पास ये थी, यानी ट्रेपेजोइडल रूल में हमने इसको फाइंड आउट किया था जो कि ये थी 0.14225। अब वो वैल्यूज हमने इधर रख दी, यानी वैल्यूज जो है वो हमने इस जगह पर रखी। ये वैल्यू हमने इसकी रखी यहाँ पर ट्रेपेजोइडल रूल की, और फिर इनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया आपस में वैल्यूज, तो हमारे पास आया 0.03 आंसर, यानी हमारे पास आंसर जो था वो 0.03 आंसर था। यानी आंसर जो हमारे पास आया वो हमारे पास ये था 0 पॉइंट आपके पास अप्रॉक्सीमेट, ये आंसर आया जो हमने इस फार्मूले के जरिए फाइंड आउट किया। ये जो फार्मूला हमारे पास है इस फार्मूले के जरिए हमने इसको फाइंड आउट किया, ये फार्मूले के जरिए। उसके बाद इसका आंसर ये आया। फिर हमने यहाँ पे सिम्पसन 3/8 रूल से पूछा कि आपकी एरर क्या है, तो उसने यही फार्मूला जो यहाँ लिखा हुआ है फार्मूला, वहाँ पे वही फार्मूला हमने दोबारा इधर लिखा और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, यानी एग्जैक्ट वैल्यू 0.14189 वो यहाँ सब्स्टिट्यूट की, और माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो हमने पहले फाइंड आउट कर रखी थी इसके अंदर, वो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की। यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमने सिम्पसन की वो ये सब्स्टिट्यूट की, ये हमारे पास लिखा गया। तो यहाँ पे 0.14185 हमारे पास लिखा गया और हमारे पास जवाब जो सा था वो ये आया था। एरर जो है वो हमारे पास ये आया 0.0017। सिमिलरली सिम्पसन 1/3 रूल। अब हमारे पास ये है, अब हमारा यानी कि इसी तरह सिम्पसन 1/3 रूल को हमने हल किया, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, और आंसर हमारे पास आ गया। क्वेश्चन हमारा एंड हो गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जो असल अब इंट्रोडक्शन हमारा शुरू होता है कि हम इसके अंदर इसमें हम एरर को फाइंड आउट करेंगे, लेकिन एरर जो है वो हम पूरा सवाल हल नहीं करेंगे, यानी हम पूरा क्वेश्चन हल करने की बजाय इसके अंदर ये एरर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ये एरर, ये हमारा सवाल है, इसका नाम एरर बॉन्ड्स है कि आपकी मैक्सिमम एरर कितनी है। और एक और बात बड़ी इसके अंदर बड़ी अजीब सी है कि एरर भी हम डिसाइड करेंगे कि जी एरर कितना हम लेंगे, यानी कि एन की क्या वैल्यू रखी जाएगी जिससे एरर हमारे पास क्या कहते हैं आपके पास इतना आए। यानी कि क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि भाई एरर जो है ना वो 10⁻³ आए, यानी 0.0001 ट्रेपेजोइडल रूल में। यानी मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एरर जो है वो आपके पास क्या कहते हैं ट्रेपेजोइडल रूल में ये आए 10⁻³ यानी यहाँ पर ये आपकी चॉइस है कि आप एरर जो है वो हमारे पास कितना लेना चाहते हैं, यानी एरर आपके पास कितना होना चाहते हैं आप, ये आपकी चॉइस है। एरर आप चाहते हैं जी कि यहाँ पर ट्रेपेजोइडल रूल में आए 10⁻³ यानी -3
3 ये आप चाहते हैं। तो उसके बाद n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने रखें जिस पर ये आ जाए। हमारे पास 10⁻³ है, जबकि ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 36 मल्टीप्लाई 10 आपके पास यानी 0 पॉइंट यानी 10 हमारे पास क्या कहते हैं 36 मल्टीप्लाई 10⁵ आ रहा है। ये जो लिखा हुआ है एरर हमारे पास आ रहा है 0.0036। ये एरर हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है जी एरर हमारे पास इसके अंदर, इसमें एरर जो अब हमने सवाल हल किया वो एरर में उसका एरर जो हमारे पास आ रहा है वो एरर हमारे पास मौजूद है। यानी जो हमने सवाल किया ट्रेपेजोइडल रूल का एरर का सवाल वो हमारे पास ये है 0.00036, यानी कि 36 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 ये हमारे पास एरर आ रहा है। जबकि हम ये कह रहे हैं कि इसके इधर भी हम अपनी मर्जी का लेकर आए एरर, जवाब यहाँ पे अपनी मर्जी से आए। इसी तरह हम ये कहना चाहते हैं यदि जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं डिस्कस उसके अंदर हमारे पास सिम्पसन्स के अंदर जो एरर है यानी सिम्पसन्स का एरर वो हमारे पास आ रहा है 0.00 आपके पास 0017, यानी हम कह रहे हैं 17 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 ये इसका हमारे पास इसका एरर आया है। लेकिन हम यह चाहते हैं हम अपनी मर्जी से एरर लेकर आए यानी 10⁻⁻6 ये हमारे पास आना चाहिए। और इसी तरह सिम्पसन्स का जो एरर आया है हमारे पास वो हमारे पास ये आया सिम्पसन्स 1/3 का एरर ये हमारे पास है। हम यहाँ भी चाहते हैं कि जी हमारी मर्जी से एरर आए, लेकिन एरर अब जो है ये एरर किसके अगेंस्ट आए हैं, यानी ये जो एरर हमारे पास आए हैं ये तीनों एरर यानी ये एरर और फिर उसके बाद ये एरर ये तीनों एरर किसके अगेंस्ट आए हैं, ये एरर अगेंस्ट आए हैं हमारे पास n⁸8 के अगेंस्ट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इंटरवल जो था वो इस सवाल के अंदर 8 था। इस सवाल में जो टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स था वो 8 था, जो हमने यहाँ शुरू के अंदर लिखा था ये देखें ये हमारे पास है 10⁻, हमारे पास 8 होने 8 पर वो सारे एरर है, 8 पर वो तमाम एरर हमारे पास मौजूद है। यानी ये n=8 के अगेंस्ट हमारे पास एरर आए हैं ट्रेपेजोइडल रूल का और उसके बाद क्या कहते हैं सिम्पसन्स रूल का ये हमारे पास और इसी तरह सिम्पसन्स 3/8 रूल का। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि n क्या रखा जाए कि आपको आपकी डिजायर पर एरर मिल जाए, एन को क्या रखा जाए कि आपको आपकी डिजायर पर एरर मिल जाए। कैसे मिलता है, अब इस सवाल को जरा वाज़ेह तौर पर हमारे पास हो जाएगा समझ, तो फिर आपको बात समझ आ जाएगी कि ये हम किस तरीके से करें कि ये हमारे पास रिजल्ट जो है वो साफ तौर पे लिखा जाए। तो यहाँ से हम आगे फॉरवर्ड करते हैं जी अपनी बात को और फिर उस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये यहाँ से मुराद क्या लिखी जा रही है। तो ये हम जाते हैं जी पेज नंबर इसके अंदर नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं 5B और उसके बाद ये हमारे पास आ ये देखें जी ये हमारे पास है एरर बाउंड्स इन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। एरर बाउंड्स एरर बाउंड्स इन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, पहले हम ट्रेपेजोइडल रूल को करें फिर उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास इसमें सिम्पसन रूल का एरर करेंगे। इनके इन्होंने फार्मूले बयान कर रखे हैं कि जी आप क्वेश्चंस को सॉल्व किए बगैर आप जो है यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व किए बगैर आप इसको हल कर लें, यानी find the error by Bond's formula n=-1 to 4 cos 3x using सिम्पसन रूल। आगे हमने एक छोटा सा रफ वर्क किया है कि जी हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जी आप इसके अंदर इसमें आप सवाल जो है वो किसी सूरत भी इस तरह नहीं करेंगे, यानी ऐसा सवाल ये रफ वर्क हमारे बनाया कि हम पूरा उसका सवाल नहीं करेंगे जिस तरीके से हमारे पास क्या कहते हैं सवाल हम पहले करते थे, बल्कि हम इस सवाल को किसी और तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। कैसे करेंगे जी वो हम सवाल को आगे ये हमने इसका फार्मूला जो है नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखा है और ये फार्मूला ये है जी हमारे पास। उसके अंदर सबसे पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि आपका n कितना है,
एरर ये देखिए, ये हमारे पास सवाल था, जो हमारे पास सवाल था वो ये पेज के ऊपर था। क्वेश्चन जो था वो हमारे पास ये है कि फाइंड द एरर बाय एरर बाउंड्स फार्मूला फॉर n इज इक्वल टू, यानी ये क्वेश्चन हमारे पास था, यानी ये क्वेश्चन हमारे पास था। अब इसके अंदर इस तरीके से हमने यहाँ पर करना है, तो करते हैं जी हम यहाँ पर। इसके अंदर एरर जो है इस सवाल के अंदर बाई चांस है कि बहुत ज़्यादा आ गया, और फिर उसके बाद एन जो है यहाँ पर 4 है, यानी बहुत छोटा इंटरवल लिया हुआ है। अगर छोटा इंटरवल होगा तो एरर भी बहुत बड़ा होगा, और अगर एन की वैल्यू 10 हो, 2000 हो, तो एरर भी कम होगा। लिहाजा ये हमारे पास तो इसका एक सूत्र हल है अलग से। आगे हम कहते हैं जी इसके अंदर कि इसमें हमने ये इसका फार्मूला है, आप इसका फार्मूला जो है वो याद रख लें कि इसका फार्मूला हमारे पास ये बना जाता है, यानी इसका फार्मूला हमारे पास इसके अंदर ये फार्मूला है एरर सिम्पसन्स का। तो ये हमारे पास ये फार्मूला है, ये फार्मूला हमारे पास है, और कौन से क्लोज इंटरवल पर है जी हमारे पास इसका फार्मूला जो हमारे पास है वो इसके इस इंटरवल पर है। किस इंटरवल पर जी, ये हमारे पास है ये इंटरवल -4 से 4। ये यानी कि किस तरह हमें पता लगा कि ये इसके ऊपर है, क्योंकि ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये लिमिट्स मौजूद है, यानी कि इस लिमिट्स के साथ हमारे पास मौजूद है। तो लिहाजा हम इस सवाल को हल कर रहे हैं कि जी ये किस तरीके से हमारे पास लिखा जाएगा। इसके अंदर देखें जी हमारे पास इसके अंदर एंड टोटल नंबर ऑफ इंटरवल। तो इसमें आपके पास चूंकि सबसे पहला टारगेट हमारा क्या होगा इसके अंदर, इसमें जो सबसे पहला टारगेट हमारे पास मौजूद है वो टारगेट ये है कि हम फोर्थ डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करेंगे, यानी कि फोर्थ डेरिवेटिव। अब फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमें फोर्थ डेरिवेटिव, तो हम हमारा जो फंक्शन होगा वो कौन सा है जिसको हम इंटीग्रेट करना होता है, वो ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है। तो इसके अंदर से हम यहाँ पर इसमें एफ ऑफ एक्स हमारा ये है, उसके बाद हम यहाँ पर इसको लिखते हैं और इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये आ गया, यानी कि आपके पास वो एफ ऑफ एक्स कॉस 3 आ गया, जिसको हमने इंटीग्रेट करना था, यानी कि कॉस 3 हमारे पास जो है वो आ गया एफ ऑफ एक्स 3x, और फिर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये लिखा गया, सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास ये बन गया -9x हमारे पास लिखा जाएगा, और उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं थर्ड डेरिवेटिव ये लिखा गया, यानी कि ये हमारे पास फोर्थ निकाल लें, फोर्थ फाइंड आउट कर लें, तो ये हमारे पास हो गया जी। लेकिन इसके अंदर फोर्थ डेरिवेटिव आया जी 81 cos 3x। अब हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो लेनी है। क्यों मैक्सिमम वैल्यू लेनी है जी, हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसलिए लेनी है कि इसमें हमारे पास एरर बाउंड्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो आपका हमारे पास फार्मूला है, यानी उसके अंदर ये लिखी हुई है बात कि जी आप इसकी मैक्सिमम जो एरर है वो आप फाइंड आउट करेंगे, यानी कि मैक्सिमम लिखा हुआ है, ये मैक्सिमम लिखा हुआ है हमारे पास मैक्सिमम। मैक्सिमम हमारे पास है किसका, फोर्थ डेरिवेटिव का। तो फोर्थ डेरिवेटिव का मैक्सिमम हमने खुद डिसाइड कर लिया। इसके कई तरीके, फिलहाल यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से ही हमारा गुजारा हो जाता है, तो लिहाजा हम उसके मुताबिक कर लेते हैं। लेकिन इसके मेथड हमारे पास कई है। मसलन हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा था, वो भी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताता है, जो कि हमने इससे पहले मैथ के अंदर पढ़ के आए। तो अब यहाँ पर एक तरीकेकार वो है, दूसरा तरीकेकार बड़ा सिंपल सा है, जो कि आप इससे पहले काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। इसमें मैक्सिमाइज वो अपने आप जो है वो हमें पता लग जाता है कि मैक्सिमम हमारे पास क्या होता है। तो मैक्सिमम हमारे पास इसके अंदर मैक्सिमम जो होता है वो हमारे पास है इसके अंदर -1 से लेके कॉस की वैल्यू -1 से लेके -cos 3x की वैल्यू +1 तक जाएगी। लिहाजा ये मैक्सिमम है, और इसका ये मिनिमम है कि ये हमारे पास मिनिमम है, और ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या कहते हैं इसका लिखा गया, यानी -1 और cos+1 हमारे पास लिखा गया। लिहाजा cos 3x जो है वो बिलोंग्स करता है, यहाँ पे बिलोंग्स का लफ्ज जो है वो रह गया कि cos 3x की वैल्यू जो लाई करती है वो हमारे पास इस इंटरवल में लाई करती है -1 + 1 के अंदर। यानी ये हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर ये वैल्यूज लाई करती है कॉज, इसमें बिलोंग्स हमारे पास
इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, बिलोंग्स के अंदर वैल्यूज लाई करती है। तो लिहाजा हमारे पास क्या कहती है, इसमें बिलोंग्स का लफ्ज रह गया, यानी कि लाई करती है वैल्यू इसके अंदर, बिलोंग्स फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। अब हम आते हैं जी दूसरी साइड पर, यानी कि अब मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आएगी अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, यानी किस जगह वैल्यू रखते हैं, cos 3x की वैल्यू हम इसके अंदर रखते हैं। cos 3x की वैल्यू जो है वो हम अब इसके अंदर रखते हैं, यानी यहाँ पर cos 3x की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जो है वो +1 है। तो +1 वैल्यू जो है वो हम इस जगह के ऊपर रखते हैं, यानी cos 3x की वैल्यू हम इसके अंदर ये वैल्यू हम यहाँ पे 81 की जगह इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जी हम इधर, इधर हम वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो cos 3x की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका आंसर 81 रह जाएगा, 81 हमारे पास रह जाएगा, 81 हमारे पास रह जाएगा। लिहाजा अब हम मैक्सिमम इसको लिखेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव को नेक्स्ट पेज पर, मैक्सिमम फोर्थ डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू +1। और फिर हमने ये भी देखना है कि ये जो +1 है, ये भी हमारा देखने का टारगेट है कि x की वैल्यू जब हम 1 रखते हैं तो ये मैक्सिमम हो जाता है। ये सारा फंक्शन यानी फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 81 cos 3x मैक्सिमम हमारे पास हो जाता है, यानी कि आपके पास +1 लिखा जाता है। लिहाजा हम इसको यहाँ पर अगले पेज के ऊपर मैक्सिमम फोर्थ डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। अब हम देखते हैं जी हमारे पास ये भी देखना है कि x की इस वैल्यू के तहत ये 1 हमारे पास मैक्सिमम कंसिडर होता है, यानी कि हमारे पास देखते हैं जी ये इसके अगले पेज के ऊपर कि हमने क्या काम किया है, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं हम अपने इस सवाल को। ये हमारे पास ही इसकी वैल्यू जो बन रही है, इसके अंदर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसको हल करेंगे। जब हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको हल करेंगे, तो यानी कहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जी हम इसके अंदर, इसमें वैल्यू जो हमने सब्स्टिट्यूट करनी है वो हमारे पास इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे जी, यानी किस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जी हम वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करेंगे ये सब की वैल्यू ए और बी की वैल्यू को हम इसमें सॉल्व करेंगे, हल करेंगे हम, इसके अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसकी वैल्यू का जो भी आंसर आएगा उसको हम एरर कहेंगे। यहाँ पे जो है वो पेज मुझसे मिस हो गया पिक्चर उसकी, तो लेकिन आपने इसके अंदर एन की वैल्यू जो है वो 4 रखनी है, क्योंकि हमने एन की वैल्यू 4 रखी थी। लेकिन अगर आप एन की वैल्यू मेंशन नहीं है तो आप 10 रखें, 10 रखें, 4 रखें, लेकिन यहाँ पर एन की वैल्यू जो है वो आपने 4 रखी मिसाल के तौर पर। और उसके बाद यहाँ पर जो मर्जी रख सकते हैं, अगर आप एन 10 रखते हैं, लेकिन अगर ये सवाल में गिवन है तो उसके मुताबिक रखें, एन रेज टू पावर 4 10 हमारे पास। और फिर उसके बाद बी की वैल्यू अपर लिमिट, यानी हमारे पास ए की वैल्यू हमारे पास इसके अंदर आती है, तो एन की वैल्यू 10 रख लेना जी आप, अगर सवाल के अंदर गिवन ना हो, यानी गिवन ना हो। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास आई है, मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आई है ये 4, इसकी 1 वैल्यू आई। ये सबको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर एरर होगा, बगैर सॉल्व किए, हमारे पास वो एरर होगा। लिहाजा ये आपने खुद कर लेना है। यहाँ पर एक सवाल अलबत्ता मैंने आगे किया है, उसको आपके साथ शेयर करते, यहाँ पे वो पिक्चर मुझसे मिस हो गई, खैर कोई बात नहीं, आप इसको वैल्यूज को रखें, जो भी आंसर आएगा वो आंसर हमारे पास -1 से 4 क्लोज इंटरवल में होगा। एक चीज़ मैंने और बतानी थी, वो ये चीज़ है कि जो आपकी कौन सी
यानी कि वैल्यू जो आपके पास लाई करे, आगे चल के भी इसको बेहतर है कि हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर हम आते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास ये एक और पेज हमारे पास है जी। इसके अंदर एक सवाल है कि जी आप एस्टिमेट करें एरर फॉर 0 से 1 और 1 + x²। यहाँ पे एन जो है वो मैंने 4 लिखा है, वार्डन यहाँ पर 10 है। लेकिन चलें देख लेते हैं कि आगे हमारे पास क्या आता है, कि इसके अंदर क्या सूरत हाल आती है। अलबत्ता ये हमारे पास इस तरह है कि ये एक सवाल है, इसको हमने हल नहीं करना, यानी इसको हल किए बगैर हमने इसका एरर जो है वो बताना है कि इसके अंदर एरर क्या होगा अगर आपके पास ट्रेपेजोइडल रूल अप्लाई कर लें, या हमारे पास जो कहते हैं सिंपल मेथड रूल अप्लाई कर दें, तो आपका एरर जो होगा वो क्या होगा। यानी कि ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अगर देखें n4 भी हो सकता है, n जो है वो आप 10 भी ले सकते हैं, यानी कि 10 भी एरर पर लिख सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन के अंदर 10 पर हम करेंगे तो आप 4 के ऊपर कर लेंगे, यानी कि दोनों जैसे आप n की वैल्यू 6 भी ले सकते हैं, यानी कि n इज इक्वल टू 6। यानी आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 6 भी दिया जा सकता है, जो मर्जी दिए, यानी या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, बाज का क्वेश्चन में गिवन होगा, बाज का नहीं दिया होगा। जब नहीं दिया होगा तो फिर हम कैसे करेंगे, वो हमारा अलग क्वेश्चन है। लेकिन याद रहे कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फिलहाल एन इज इक्वल टू 6, 4, 10, 200, जो मर्जी दे दे आपको, आप उसके मुताबिक जो है वो काम करेंगे। और विदाउट क्योंकि एरर फाइंड आउट करना है, तो एरर में हम जो है मुकम्मल क्वेश्चन नहीं करते। तो यहाँ पर हम जो है एरर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, और वो कैसे करेंगे यहाँ वो देखते हैं। लेकिन हमारे पास सबसे पहले ये सूरत हाल है कि हमने इसके अंदर एक एग्जैक्ट सोल्यूशन किया, यानी एग्जैक्ट सोल्यूशन करके दिखाया कि देखिए इसका जवाब जो है वो पाई आता है, और पाई का जवाब जो भी हमारे पास आता है वो यहाँ पर लिख देंगे इसके अंदर। यानी पाई का जो भी आंसर हमारे पास आता है वो यहाँ पर हम लिख देंगे इसके अंदर। यहाँ पे पूरा नहीं लिखा गया, लेकिन आपने इसको पूरा लिख देना, यानी ये हमारे पास आंसर जो है 3 पॉइंट समथिंग हमारे पास आ जाता है। आगे जी हमारे पास ये है कि पाई की वैल्यू हमने रख देनी है, जो भी आंसर हमारे पास आएगा। आगे हमारे पास ये है कि इसके अंदर, यानी इसके अंदर जो वैल्यूज आ रही है वो 3.17 समथिंग हमारे पास आती है, यानी कि 3.17 इस तरह करके कुछ आती है हमारे पास। यानी ये आपके पास इस तरह हमारे पास आती है, ये हमारे पास इस तरीके से लिखी जाती है। आगे चलते हैं जी हम इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यानी यहाँ पे हम ना एक किस्म का जो है वो सवाल करने हल करने चले गए। इसमें ये हम बताना चाह रहे हैं कि आप एग्जैक्ट तरीके से, क्योंकि छोटा सवाल लिया, एन इज इक्वल टू 4 के साथ हमने काम किया, बड़ा सवाल नहीं लिया इसके अंदर। तो एन इज इक्वल टू 4 एक छोटा ही सवाल है, क्योंकि एन इज इक्वल टू अगर 40 हो जाए या 10 हो जाए तो लाजमी बात है कि एक बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। हमने यहाँ पर वैल्यूज रखी, यानी हमने दोनों दिखा दिए रिजल्ट एक साथ ही। यदि आप इसके अंदर कंपेयर करके देख लें कि हमारा आंसर और इसका आंसर डिफरेंट हमारे पास नहीं है। ये एक्चुअल मकसद ये है कि हमने अपने न्यूमेरिकल सोल्यूशन को न्यूमेरिकल टेक्निक से भी पढ़ा और फिर बॉन्ड से भी पढ़ रहे। तो एक्स नॉट की वैल्यू 0 और 1/4 हमारे पास आया इसका एच की वैल्यू। और आगे हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर एक्स नॉट की वैल्यू और फिर उसके बाद हमने ये 1/4 आया एच की वैल्यू, और उसके बाद ये हमने 1/4, यानी एक्स नॉट एक्स वन प्लस एक्स नॉट और एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एक्स, और वैल्यू हमारे पास ये आ गई। फिर ये एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स, और आंसर 1/2, और उसके बाद ये हमने इसके अंदर रखा, इसमें तो वैल्यू ये आ गई। और एक छोटा सा सवाल हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो किया, और उसके बाद इसको मुकम्मल किया। तो मुकम्मल करने पर हमारे पास जो आंसर आए वो हमारे पास ये आएगी। ये देखें जी, ये हमने इसको मुकम्मल कर रहे क्वेश्चन को, इसमें ये मुकम्मल हमने क्वेश्चन किया, और यहाँ पर इसका आंसर जो था वो ये बन गया। ये हमारे पास आया जब हमने जो हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसके मुताबिक इसका आंसर जो था वो ये आया।
ये आंसर आया जी फार्मूलों के हिसाब से जो हमारी टेक्निक। एग्जाम में ये नहीं करना, पहले सुनना यहाँ तक हमने सिंपल जैसा सवाल जो है वो बाद में शुरू करते हैं। पहले एक चीज और डिस्कस कर लें आपके साथ कि उसके बाद यहाँ पर ये इसको जब हमने हल किया मजीद इसी सवाल को, तो ये हमारे पास इसकी पॉइंट्स है। अब देखें कितने डेसिमल प्लेसेस पर हमने काम किया, यानी ये हमारे पास कितने डेसिमल प्लेसेस के ऊपर हमने यहाँ पर काम किया है। आप जरा इस पॉइंट को भी गौर करें कि यहाँ पर कितने ही डेसिमल प्लेसेस पर हमने ये काम किया है। आप यानी कि उनको कन्वर्ट कर लिया जो हमारे पास आंसर आ रहे थे, यानी उसको हमने कन्वर्ट किया है उसके अंदर। ये सारे बड़े डेसिमल प्लेसेस पर हमने काम किया और इसका जवाब जो है और इसका आंसर हमारे पास आता है वो ये आता है। यानी इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आता है जी हमारे पास। जो हमने इसको सॉल्व किया, तो सॉल्व होने के बाद ये आंसर हमारा है जब हम फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 1/2 h वाई नॉट प्लस वाई वन प्लस टू इंटू वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस टू इंटू आगे उसके बाद वाई वन वाई टू वाई थ्री, ये पेपर जगह मिलता तो अप्रोक्सीमेट फार्मूला ये आया। लेकिन टारगेट ये दोनों हमने चूंकि कंपेयर करने थे कि एक हम अपनी न्यूमेरिकल टेक्निक से और एक बाउंड्स बताएगा एरर से हमारा एरर कितना आएगा हमारा। तो देखें जी बाउंड्स के अंदर हमारे पास एरर कितना हमारे पास आता है। हम इसके अंदर बाउंड्स के अब फार्मूला जो है वो हम अप्लाई करेंगे कि फार्मूले के जरिए हम बता सकें कि ये कितना हमारे पास आता है। इसमें जो अब यहाँ से हम फार्मूला शुरू कर रहे हैं वो तो हमारा कंपैरिजन था कि जी आप अगर इससे आएंगे यानी कि इनसे आएंगे, इन फार्मूलों के जरिए आप जो है वो बात करेंगे, इन फार्मूलों के जरिए आपने बात करनी है, तो फिर आपके पास ये जवाब आएगा, आंसर आएगा और अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। अब हम बता रहे हैं बॉन्ड के और फिर एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालकर हम इसका एरर निकाल लेंगे। एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालकर इसका एरर जो है वो हमने फाइंड आउट यहाँ पर कर लेंगे जो भी हमारे पास आएगा। उसके बाद जी हम इसमें आते हैं, आगे हम आते हैं जी इसके अंदर, इसमें दोबारा यहाँ पर पहुंचते हैं। अब हम सवाल को हल करते हैं जी जो एरर बॉन्ड एग्जाम के अंदर अगर आपके पास आता है तो आपने यहाँ से शुरू करना है इसको, यहाँ से आपने इधर से एस्टिमेट एरर फार्मूला इंटरप्रेटेबल रूल। तो इसका फार्मूला हमारे पास ये है, फार्मूला जो है वो ये है हमारे पास इंटरप्रेटेबल रूल की एरर का, और ये हमारे पास फार्मूला है। तो हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यू को रखेंगे इस इंटरवल पर। वो इंटरवल ये है हमारे पास जीरो, आपके पास ये थे वन, 0 to 1। तो सबसे पहले तो हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव हमें चाहिए। तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं जी हम सबसे पहले। तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो एफ ऑफ एक्स फंक्शन डिफाइन किया, और तो उसके बाद इसको मैंने ऐसे लिख लिया ताकि क्वोशिएंट रूल मुझे अप्लाई ना करना पड़े। और फिर हमने यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लिया एफ डैश एक्स, और वो हमारे पास ये आ गया -8x/1 प्लस एक्स स्केयर का होल स्केयर हमारे पास आ गया। अब चूंकि लेना सेकंड डेरिवेटिव है तो लिहाजा हमारे पास जगह पे एक दफा और हम जो है यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे। एफ डबल डैश एक्स हमारे पास ये आ गया -8, और इसके ऊपर हमने रूल अप्लाई किया तो ये हमारे पास आ रहा है आंसर, और इसको यू डैश वी माइनस यू वी डैश ओवर वन वन ओवर वी का स्केयर हमारे पास आ जाएगा। और फिर हमने इसको यहाँ तक पहुंचे, डेरिवेटिव एक्चुअल ये था 8 1 माइनस 3x² और 1 प्लस एक्स स्क्र ओवर 3। अब जरा गौर करें कि हम इसको यहाँ पे जो बड़ा अहम पॉइंट है वो क्या है, डेरिवेटिव ये था लेकिन हमने इसको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने के लिए यानी इससे बड़ी वैल्यू लेने के कि ये हमें पता है कि एफ डबल डैश एक्स यहाँ पे नेगेटिव था। देखिए इधर हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर नेगेटिव हमारे पास लिखा हुआ है, इधर हमारे पास ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन हमने यहाँ पे भी नेगेटिव है, लेकिन हमने यहाँ पे प्लस कर दिया है। अगर प्लस करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो जाएगी, ये वाली वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। लाजमी बात है कि अगर देखें 2 - 3 लिखा हुआ है, 2 - 3,
यानी कि 2 माइनस चले 1 कर लेते, 2 माइनस 1, तो हमारे पास आंसर जो है यानी इज इक्वल टू 11 है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 12 और उसके बाद प्लस 1 कर दें, यानी नेगेटिव की जगह जो है वो हम लिख दें, तो ये 13 हो जाएगा। और 13 जो है वो ग्रेटर है 11 से, यानी हम यहाँ से 9 लाइन जो की है वो हमने चेंज कर दी। तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, प्लस होने पर सेम यहाँ पर भी यही सूत्र आ रही है कि हमने ये माइनस को इधर जो है प्लस कर दिया। जैसे ही हमने प्लस किया, ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या कहते हैं, ये लेस देन हो गया, लेफ्ट हैंड साइड लेस देन होगी और वो ग्रेटर देन हो गया। अब हम लाजमी बात है, इसका मतलब है कि एफ डबल डैश एक्स आपके पास क्या कहते हैं, एफ डबल डैश एक्स जो है वो लाजमी तौर पर इससे तो लेस होगा, यानी कि किससे लेस होगा, इससे लेस होगा, इससे लेस हमारे पास लाजमी होगा, इस वाले लेस यहाँ से वैल्यू, लिहाजा इसका मतलब है कि हम अगले पेज के ऊपर ये लिख देंगे कि ये हमारे पास इसमें ये लेस देन है। आगे जी हमारे पास नेक्स्ट पेज के ऊपर हम आते हैं इसमें। तो हमने कहा कि ये वैल्यूज लेस देन है हमारे पास। अब लेस देन होने के बाद ना साथ ही हमने एक काम और किया। वो काम क्या किया जी हमने, कि हमने साथ ही वैल्यू इसके अंदर, यानी आपके पास ये वैल्यूज थी, अब हमने इसके अंदर सबसे बड़ा आंसर 0 और 1 के दरमियान, क्लोज इंटरवल के दरमियान कौन सा हो सकता है। यानी इसकी सबसे पहले तो हम ये देखें कि इसकी डिस्कशन किसके दरमियान में मौजूद है। इसकी डिस्कशन जो मौजूद है यानी वो हमारे पास है 0 और 1 के दरमियान में, यानी ये 0 और 1 के दरमियान में इसकी डिस्कशन जो है वो हमारे पास मौजूद है। ये हमें कैसे पता लगा कि इसकी डिस्कशन जो है वो 0 और 1 के दरमियान में मौजूद है, तो इस सवाल का जवाब ये है कि इसकी जो अपर लिमिट थी वो 0 थी इस सवाल में, और क्लोज इंटरवल की लिमिट ये थी हमारे पास, यानी लोअर लिमिट 0 थी, अपर लिमिट 1 थी। तो अब हमने यहाँ पर इसके अंदर सूरत हाल में इसके जो हमने ये सवाल लिखा था, तो इसके अंदर जाते हैं जी हमारे पास। तो इसमें आपके पास ये देखें कि जो अपर लिमिट है वो हमारे पास क्या कहते हैं, लिमिट, अपर लिमिट इसकी क्या थी जी हमारे पास, अपर लिमिट इसकी जो थी वो हमारे पास 1 थी और ये 0 थी, इसके दरमियान में। अब मैं ये कहता हूँ कि जी इस फंक्शन में, जो फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, उसमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, यानी जो हमारे पास है इसके अंदर, इसमें देखें मैक्सिमम वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में क्या हो सकती है। तो इस सवाल का जवाब हमारे पास बड़ा आसान सा है कि जी इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इसके अंदर 1, यानी कि कितनी हो सकती है जी हमारे पास, क्योंकि 1 1 ही हो सकती है, क्योंकि 0 पे कम जवाब आएगा। ये देखिए ना, इस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू यानी वो कौन सी वैल्यू है जिसपे इसका आंसर, यानी ये वाली चीज का आंसर जो है मैक्सिमम, वो 1 ही है। क्यों 1 है भाई, क्योंकि आप 0.1 लेंगे वो इससे लेस आएगा, 0.2 लेंगे थोड़ी वैल्यू आएगी, 1 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमें दे सकता है। 1 इसमें वैल्यू, जिस एक्स की वैल्यू अगर 1 रखें जो पीछे हमारे पास मौजूद था, यानी पिछले में हमारे पास क्या मौजूद था जी, एक्स की वैल्यू हमने जो रखी थी वहां पर, यानी वहां पे प्रीवियस में हमारे पास जो मौजूद था वो ये था, यानी ये वैल्यूज हमारे पास थी, ये वैल्यूज हमारे पास थी, तो मैक्सिमम वैल्यू ये उस इंटरवल के मुताबिक 1 हो सकती है। 1 पे मैक्सिमम वैल्यू ये दे सकता है फंक्शन, और कोई भी वैल्यू आप रख के देख लें, यानी आप 0.1 रख लें, 0.2 रख लें, 0 और 1 के दरमियान में, क्योंकि इसकी डिस्कशन जो है वो 0 और 1 के दरमियान में हमारे पास मौजूद है। तो आप कोई भी वैल्यू जो है वो यहाँ पे रखेंगे तो आपके पास इसके अंदर मैक्सिमम 1 पे ही आपको मिलेगा, लिहाजा हमने 1 रखी इसके अंदर, इस सवाल के अंदर हमने यहाँ पर 1 रखी।
तो ये 1 हमारे पास रखी, तो फिर इसका आंसर जो था वो 4 आ गया। 4 से यानी ये कह रहे हैं कि जी आप जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव की 1 पर मिलेगी, और वो हमारे पास क्या कहते हैं, आप बेशक चेक भी कर लेना, 0 और 1 के बिना 0.1, 0.2, 0.3 इसके अंदर रख के चेक कर लेना, तो आपके पास क्या कहते हैं आंसर जो है वो लेस होगा, 4 से लेस आएगा आपका। अब हम आते हैं जी इसके अंदर, इसमें आपके पास क्या कहते हैं, इसमें आपके पास यहाँ पर आते हैं मैक्सिमम वैल्यू, ये हमने लिख दिया कि 4 है। अब इस वैल्यू को हम वहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं इस फार्मूले के अंदर। जो हमारे पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले में हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये सारी वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इधर हमारे पास। इस वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट किया इनको, जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर जो सा था वो हमारे पास इस तरफ तो आ गया, यानी ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। और फिर हमारे पास क्या कहते हैं, इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम इसमें। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड होने के बाद आंसर जो था वो हमारे पास इसका ये आ गया, यानी ये आंसर हमारे पास आ गया जी इसके अंदर। ये इसकी एरर यहाँ पे वो कह रहा है कि जी आपके पास जैसे कि ये हमारे पास इसके अंदर एरर आई, यानी आपके पास ये सूत्र हल आ गई थी इसकी, कि एरर का आंसर जो था वो हमारे पास ये था 1/48, यानी ये हमारे पास एरर का आंसर हमारे पास आ गया। अब हम आते हैं जी, इतनी एरर जो है वो कह रहा है पॉसिबल है, अगर आप ट्रेपेजोइडल रूल अप्लाई करें तो आपके पास सवाल हल किए बगैर आपके पास इतना एरर जो है वो मौजूद होगा। अब हम दूसरी तरफ आते हैं जी इसके अंदर, कि इतना एरर जो है वो हमारे पास मौजूद होगा। आगे हम इसके अंदर नेक्स्ट पेज पर आते हैं, उसमें हम जो है फाइंड आउट करेंगे सिम्पसन रूल की, क्योंकि इसमें जो हमारे पास कहा है, इसमें ये कहा है जी कि आप सवाल जो है दो तरीके के साथ करेंगे, एक ट्रेपेजोइडल रूल के साथ और एक सिम्पसन के साथ। तो एरर इन सिम्पसन रूल के अंदर 4 डेरिवेटिव्स की जरूरत होती है, 4। तो हमने यहाँ पर इसकी 4th डेरिवेटिव जो है वो इसके अंदर किया, 4 डेरिवेटिव, यानी फिर दोबारा फाइंड आउट किया हमने यहाँ पर। पहला डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास इसका ये आ गया -8x 1 + x²। और फिर हमने जो है इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, इसको हम इस तरह ले गए, इसकी पावर को ऊपर ले गए माइनस, और फिर थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, और इसका जवाब ये हमारे पास आ गया। यानी आपके पास क्या कहते हैं, इसमें ये जवाब हमारे पास आ गया थर्ड डेरिवेटिव। उसके बाद ये फिर हमने इसका क्या कहते हैं, यहाँ पर ये थर्ड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव आया, तो सेकंड डेरिवेटिव पे हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया, और ये आंसर आ गया, और इसको सिंप्लीफाई हम कर रहे, तो उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद ये सेकंड डेरिवेटिव लिखा हुआ है, तो फिर हमारा आंसर ये आ गया। उसके बाद भी अब हमने थर्ड डेरिवेटिव निकाला, थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास है, थर्ड डेरिवेटिव में हमारे पास ये है, थर्ड डेरिवेटिव में फिर दोबारा हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, और ये हमारे पास इसका जवाब ये आ गया 80, 48 और फिर 96 सिंप्लीफाइड फॉर्म के बाद। मुझे उम्मीद है कि वो डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट पेज की तरफ हम आते हैं जी, इसके अंदर डेरिवेटिव, चूंकि एरर सिम्पसन रूल हम कर रहे हैं, और सिम्पसन रूल का हमारे पास क्या कहते हैं, उसमें फोर्थ डेरिवेटिव चाहिए होते हैं, तो हमने फोर्थ डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट कर लिया। फिलहाल थर्ड डेरिवेटिव तक पहुंचे, फोर्थ तक नहीं पहुंचे, थर्ड डेरिवेटिव तक हम जो है ये हमने जो ट्रिपल डैश है, अब फोर्थ डेरिवेटिव जो है वो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में हम जो है फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे इसमें। तो देखें जी हमारे पास क्या आता है, इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, आप खुद भी चेक कर लेना, 96 और इसकी पावर -4,
फिर इसके बाद इसको हल किया फोर्थ डेरिवेटिव को, और हल करने के बाद ये इसका आंसर आएगा। ये फोर्थ डेरिवेटिव आया इसका, फोर्थ डेरिवेटिव इसका हमारे पास आया, फोर्थ डेरिवेटिव आया। फिर हमने इसे कहा कि यहाँ माइनस था, दोबारा गौर करें कि यहाँ माइनस था, और हमने इसको कहा कि भी आप यहाँ पर प्लस कर दें, यानी यहाँ पर माइनस हमारे पास लिखा हुआ था, लेकिन हमने इसको प्लस कर दिया, प्लस हमने यहाँ पर कर दिया, इसको ये प्लस किया हमने, प्लस ये माइनस को, यानी हमने माइनस को प्लस कर दिया, तो लाजमी बात है कि ये वैल्यू, ये फंक्शन जो हमारे पास है ये बड़ा हो जाएगा। कैसे? ये किससे बड़ा हो जाएगा? लाजमी बात है इसका जवाब आप इक्वल नहीं लिख सकते। क्यों नहीं इक्वल लिख सकते जी? हम इक्वल इसलिए नहीं लिख सकते कि हमारे पास क्या कहते हैं, प्लस जो आ गया, ये आपकी मर्जी है कि अगर आपको किसी भी सूरत में इनइक्वलिटी पैदा करनी पड़े, तो आप इनइक्वलिटी पैदा करने के लिए माइनस या प्लस का सहारा ले सकते हैं। तो चूंकि मैं इनइक्वलिटी, मैक्सिमम इनइक्वलिटी पैदा करना चाहता हूँ, प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, लिहाजा ये हमारे पास जो कहते हैं यहाँ पर माइनस जो है वो हमने यहाँ पर लिखा, यानी कि माइनस हमारे पास जो कहते हैं, माइनस हमने यहाँ पर कर दिया, ताकि ये हमारे पास इसके अंदर, यहाँ पर इस माइनस को हमने इधर चेंज कर दिया प्लस के अंदर, और जैसे ही चेंज किया अब उसके बाद ये हमारे पास जो कहते हैं, ये लेस देन इक्वल टू हमारे पास लिखा जाएगा। अब ये लेस देन लिखोगे, ये मैक्सिमम हो गया, ये प्लस डालने पे जब भी हम किसी माइनस को हटाते हैं तो वो, और दरमियान यानी 2 - 3, तो ये 2 - 3 की जगह 2 + 3 हम कर देते हैं, तो जैसे ही हम 2 + 3 करते हैं तो आंसर जो है वो 4 हो जाता है। और 4 यानी कि पहले था 2 - 3, तो आंसर -1 था, लेकिन जैसे ही हमने 2 + 3 कहा, तो यानी 2 - 3 की जगह 2 + 3 कहा, तो 5 हो गया। वो पहले वाले 2 - 3 के आंसर से ग्रेटर है, तो लिहाजा वहाँ इनइक्वलिटी पैदा हो गई। उसके बाद फिर हमने लेस देन इक्वल टू लिखा, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पर कौन सी ली थी, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमने पैदा करने के लिए अब इंटरवल से पता करेंगे कि भी आपके पास कितनी वैल्यूज है कि जिसको हम मैक्सिमम लिख सकते हैं। तो इसके अंदर ये है जी हमारे पास मैक्सिमम के लिए हमने जो डिसाइड किया इसके अंदर, वो था कि जी 1, 1 क्यों डिसाइड किया जी हमने, 1 इसलिए डिसाइड किया कि 1 हमारे पास था, 1 हमारे पास इसलिए डिसाइड किया, यानी ये 1 हमने डिसाइड किया। क्यों 1 डिसाइड किया जी हमने इसको, ये हमारे पास जो कहते हैं ना क्लोज इंटरवल की डिस्कशन है, 0 से 1 क्लोज इंटरवल की डिस्कशन, यानी जो सवाल हमें दिया गया है उसके अंदर जो इंटरवल लिखा गया है वो आपके पास कहते हैं 0 to 1 है हमारे पास, यानी इंटरवल जो वहाँ पे दिया गया है वो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर वो हमारे पास 0 और 1, 0 और 1 है, क्लोज इंटरवल। अब 0 से 1 है, तो लिहाजा हमारे पास तो कहते हैं एक्स की वैल्यू इस फंक्शन में मैक्सिमम कब होगी, अगर मैक्सिमम वैल्यू रखे जाए। अब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से मिलेगी जी, वो इस इंटरवल से मिलेगी, और जो कि 1 ही होगी। 0.1 मैक्सिमम वैल्यू नहीं है इस इंटरवल में, 0 से 1 के अंदर, इसके अंदर 0.1 भी है, 0.2 भी है, 0.3 भी है, 0.4 भी है, लेकिन 0 यानी कि आपके पास 1 मैक्सिमम है, 1 रखेंगे तो इसका जवाब भी मैक्सिमम आएगा। यानी इस सवाल का जवाब जो है मैक्सिमम कब होगा, जब हमारे पास क्या कहते हैं इस फंक्शन का, जब आपके पास क्या कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर रखेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू जो हमें सवाल के अंदर दी गई है वो 0 से 1 है, यानी क्लोज, अगर ये 1 से 5 होती या 0 से 6 होती तो मैक्सिमम वैल्यू 6 होनी थी, और मिनिमम वैल्यू 0 होनी थी। लिहाजा ये हमारे पास मैक्सिमम सूरत हाल लिखी जाएगी कि जो मैक्सिमम होगी, जो क्लोज इंटरवल 0 से 6 है, तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर, एक्स की वैल्यू जो है फिर हम 6 पुट करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास क्या कहते हैं इसके अंदर 1 है तो फिर 1 रखेंगे। आगे हम चलते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वो 48 आएगी। अब इसको हमने फार्मूले के अंदर रख देंगे मैक्सिमम वैल्यू को। अगले पेज की तरफ हम जाते हैं, अगले पेज पे मूव करते हैं कि हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज के ऊपर इसको हम इंशाल्लाह रख देंगे।
ये रखी थी वैल्यूज हमने, इसके अंदर ये वैल्यूज, ये फार्मूला हमने इस्तेमाल किया, यानी फार्मूला हमने इस्तेमाल किया, और उसके बाद n इज इक्वल टू 4 के अंदर हमने जो है ये फार्मूला इस्तेमाल किया, और उसके बाद इसमें यानी ये फार्मूला हमारे पास है सिम्पसन अप्रोक्सीमेशन एरर का, और उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमने रखी। वैल्यूज जब हमने रखी तो इसको अब हमने सॉल्व किया, तो ये बता रहा है कि जी एरर जो है, यानी ये सॉल्व किया, उसके बाद ये इसने बताया जी एरर इतना है या इतना है। ये इसका मतलब है, ये अगर हम सिम्पसन 1/3 रूल से हम सवाल हल करते, रेप्रेजेंटेड रूल का भी एरर आया था, वो बहुत बड़ा था, 3 पॉइंट समथिंग था। अगर हम इसके अंदर से सवाल हल करते हैं तो ये तो बहुत छोटा सा आंसर, यानी इतना एरर आएगा बगैर कैलकुलेशन के पूरे सवाल हल किए। असल इसकी अहमियत का अंदाजा ना उस वक्त होता है कि ये एरर हमने सवाल हल किए बगैर जो है फाइंड आउट कर लिया। हमने अगर इसकी अहमियत का अंदाजा जो है वो अगर लगाना है, तो वो हमारे पास ये है कि आप इसके अंदर इसमें एन की वैल्यू जो है ना, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू ये हमारे पास क्या कहते हैं, एन की वैल्यू आप इसमें 4 की बजाय ना 4000 कर दें, 4 की जगह 4000 कर दें, और फिर सवाल को हल करें जैसा हम पिछले लेक्चर में करते हैं, उसमें एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, और पता लगेगा कि हम एक्स 4000 तक गए, पूरा टेबल हम बनाएंगे इसके अंदर, फिर वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई 4000 जो बनाएंगे हम, तो उसके अंदर सूत्रहाल ये होगी कि आपके पास क्या कहते हैं ये 4000 पर हमें काम करना पड़ेगा, तो वाकई वो बड़ा मुश्किल काम होगा, और फिर हमें पता लगे कि एरर क्या है। लेकिन यहाँ पे एरर जो है वो एक फार्मूले के जरिए, ये फार्मूला हमने किया है, इस फार्मूले की मदद से हम इस सवाल को हल कर पाते हैं और जल्दी से उसका जवाब बता देंगे कि अगर आपने इस फार्मूले को अप्लाई किया तो आपका एरर ये है। अब एरर आने के बाद फिर क्या होगा, एरर अगर आ गया, एरर आपके पास आ गया, तो अब आप फैसला कर सकते हैं कि जी आप ट्रेपेजोइडल रूल में इतना एरर है, हम ट्रेपेजोइडल रूल से इस सवाल को हल करते हैं जिसमें एन फॉर एग्जाम्पल 4000, या आप कहते हैं कि जी एरर जो है वो जो सिम्पसन्स रूल में जो एरर आएगा वो बहुत कम है, लिहाजा हमें सवाल सिम्पसन से करना चाहिए। यानी इसी तरह और जो हमारे पास मेथड है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के, उनमें से पूछ लें आप उनसे कि वो कितना एरर देंगे सवाल हल किए बगैर, तो ये वक्त की जो है ना हमारे पास बचत हो जाएगी कि क्वेश्चंस को सॉल्व किए बगैर, जो कि एक लेंथी तरीका है एज कम्पेयर टू दिस, तो उस सूरत हाल के अंदर आप जो है वहाँ पर सवाल को हल कर लेंगे, तो लिहाजा डिसीजन हो जाएगा हमारे पास कि इस एरर पे काम करना बेहतर है, यानी ये सिम्पसन 1/3 पे सवाल हल करना बेहतर है, ट्रिपल जेडर रूल पे बेहतर नहीं है। ट्रिपल जेडर रूल ने एरर दिया था 3 पॉइंट समथिंग, उसका एरर जो था वो हमारे पास बहुत ज़्यादा था, यानी कि बहुत ज़्यादा हमारे पास मौजूद था। देखते हैं जी उसका एरर क्या था हमारे पास इसमें, वो ये था, यानी कि इतना ज़्यादा हमारे पास था, ये एरर था उसका ट्रिपल जेडर रूल का, यानी ट्रिपल जेडर रूल का एरर जो था वो हमारे पास इसमें ये था, यानी कि ये रूल का हमारे पास था, ट्रिपल जेडर रूल हम यूज कर रहे थे यहाँ पर, तो ट्रिपल जेडर रूल का हमारे पास ये एरर था जो कि वहां पे जो है वो बहुत कम आया, वो तो आया 0 पॉइंट समथिंग 00, ये कह रहा है 3 पॉइंट, इतना दूर हो गया। अगर हम इसको सवाल को जो है ट्रिपल जेडर रूल से हल करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा एरर है एज कम्पेयर टू थ्री, यानी कि सिम्पसन रूल से कंपेयर करने पर, लिहाजा सिम्पसन बेहतर है, ट्रेपेजोइडल रूल जो है वो बेहतर नहीं है। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट जो है पेज के ऊपर, नेक्स्ट पेज के ऊपर, तो एरर ये बेहतर है हमारे पास जो यहाँ निकला है, यानी सिम्पसन 1/3 रूल का ये एरर जो है ये बेहतर है, 0.001104 और उसके बाद ये हमारे पास है, तो लिहाजा इसके अंदर आप अगर एरर जो कम वैल्यूज होगी उसके ऊपर काम करेंगे। देखिए जी इसके बाद हमारे पास ये सूरत हाल है कि नेक्स्ट टॉपिक को अभी हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करते हैं
क्योंकि ये नेक्स्ट टॉपिक फिलहाल हम यहाँ पे रेंट करते हैं कि जी आप इसके अंदर कौन से एरर पे काम करेंगे। जी, अल्लाह हाफिज। अब दूसरा दूसरा एक और इसका हिस्सा है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे।